अभी बाढ़ का समय है, बाढ़ अगर आता है तो हम अपने इलाके में लोगों की मदद करेंगे, दलित बस्तियों में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको दवाई देंगे। हमारे कई डॉक्टर्स हमारे इस कमेटी में हैं। लक्ष्य है कि आने वाले विधानसभा में 50 विधायक इस पार्टी के हों और अगली सरकार में अहम भूमिका में हम रहें। आप तो कहने का अर्थ है कि फाउंडेशन के जरिए आप वोट बैंकिंग का काम करेंगे? बिल्कुल, सेवा करके वोट बनाएंगे, इसमें गलत क्या है। लोगों की सेवा करेंगे, दिल जीतेंगे और उसको वोट में तब्दील करेंगे। किसी के घर में शादी हो, कुछ पैसे नहीं है, एकदम गरीब है, उसके लिए भी मदद किया जाएगा। कोई बीमार है उसको भी मदद किया जाएगा। बात को समझा जाए कि पतंग फाउंडेशन जो है जी आज से ही काम शुरू कर देगा। वो भी तो चालू हो गया हो, अभी आपको 1-2 हफ्ता में पता चल जाएगा कि उसमें कितने अमाउंट आ गए। लोग एक चेहरे से लोकसभा में बहुत डरते हैं, मोदी जी के नाम से लोग घबराते हैं, डरते हैं, और उस व्यक्ति का फोटो केवल दिखाइए तो एक डरावना सपना की तरह लोगों को लगता है। ये प्रोग्राम जो हुआ ये मील का पत्थर साबित होगा। बिहार के धरती पे ऐसा प्रोग्राम करने वाला कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ है। आप देख लीजिए जिस तरीके से पतंग फाउंडेशन का जो अभी भाई रंजीत जी ने शुरुआत किया है, उस फाउंडेशन से तमाम गरीबों को, तमाम वंचितों को, तमाम ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा होगा। पतंग फाउंडेशन जो अभी शुरू हुआ है, रंजीत भाई ने हम लोग को बताया था कि 7 तारीख को हम लोग एक आपको तोहफा देने वाले हैं। तो हमने इनसे पूछा क्या तोहफा है, तो बोला है उसी दिन बताएंगे। तो हम लोग उसी दिन से ना उसी में पड़े हुए थे कि क्या तोहफा है, क्या तोहफा है। आज देख ही लिए, पतंग फाउंडेशन जो है ना अभी शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छा निर्णय है इनका, इसमें सब लोग जुड़ेंगे और बाहर से भी बहुत मदद उसमें आएगा। और मैं पूर्वी चंपारण के ढाका में हूं और आप देख सकते हैं बैनर पर जय भीम जय मीम, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह आज कार्यक्रम रखा गया है। और इस कार्यक्रम को रखने का उद्देश्य क्या है, इस बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज जो है लोकसभा चुनाव के बाद राणा रंजीत सिंह का ढाका में आना हुआ और आकर यहाँ प्रोग्राम रखा गया और उनके द्वारा पतंग फाउंडेशन, जिससे गरीब लोगों को सहायता मिलेगा। राणा रंजीत सिंह जो इस बार जो लोकसभा के बाद जो फिर से विधानसभा के प्रयास में लग गए हैं और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIM जिसे आप कहते हैं, उस पार्टी के लिए किस तरह से काम करेंगे, पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे और किस तरह से उनका प्रयास रहेगा कि लोकसभा के बाद अब विधानसभा पर उनका कब्जा जमा रहे। से विधानसभा की तैयारियों में लगते हैं और किस तरह से यहाँ सम्मान किया गया है, कितने लोगों को सम्मानित किया गया है, उनको क्या दिशा निर्देश दिए गए, इस पर बात करने की हम कोशिश करेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कार्यकर्ता सम्मेलन सह सम्मान समारोह में आज यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि चुनाव के दरमियान जो भी कमियां रह गई थी, जहां जहां हमें चोट लगा था, वो उसका मरहम हम लोग ईजाद कर रहे हैं। संगठन हमारा व्यवस्थित नहीं था, संगठन हर जगह सक्रिय नहीं था, इसलिए हम लोग चुनाव हारे। हमारे पास वोट बहुत था लेकिन हम उसको संगठित नहीं कर पाए, उसको तब्दील नहीं करा पाए EVM में। तो आज हर पंचायत, ढाका प्रखंड का ये बैठक था मूल तक, ऐसे बाहर के भी कई लोग आए थे। मुख्य अतिथि के रूप में हमारे भाई पाटलिपुत्रा के जो उम्मीदवार थे MIM के, फारूक रजा साहब, वो थे। और हर पंचायत में 2 पद हम लोगों ने दिए हैं, एक पंचायत संगठन प्रभारी और एक पंचायत अध्यक्ष। ढाका के सभी पंचायतों में एक उसमें हिंदू है और एक मुसलमान है। तो संगठन को जो है उसका विस्तार हो और संगठन के जितने भी लोग हैं उनको जवाबदेही दिया है और ये ऐलान भी किया है कि विधानसभा का कैंडिडेट चिन्हित करके अगले 1 महीने में हम उम्मीदवार घोषित कर देंगे। हो सकता है कि विधानसभा इसी नवंबर या दिसंबर में हो। और साथ ही साथ MIM जो है पंचायत के सभी चुनाव में भी हिस्सा लेगी, मुखिया का चुनाव, जिला परिषद का, प्रमुख का, समिति का जो है हमारा संगठन अपने समर्थित उम्मीदवार को उतारेगा। तो जो भी हमारे संगठन से जुड़ना चाहते हैं, जो भी लोग जुड़ रहे हैं, तो जब उनका चुनाव आएगा तो हम लोग पार्टी का समर्थित उम्मीदवार के रूप में पूरा संगठन उनके पीछे खड़ा रहेगा। अभी कार्यक्रम के साथ साथ पतंग फाउंडेशन का भी शुरुआत किया है आपने आज, क्या इस फाउंडेशन से कैसे लोगों को मदद किया जाएगा? देखिए, पार्टी कभी कभी एक बंदिश बन जाती है, तो ये एक आम आदमी जो है कभी ना कभी किसी पार्टी से जुड़ा रहता है तो लाज लिहाज वो बोलने में संकोच करता है। पतंग फाउंडेशन का मकसद केवल यही है कि लोगों की सेवा करना, सेवा करके
उनको दिल जीतना, और जब आप दिल जीत जाते हैं, उनसे जुड़ जाते हैं, तो वोट उनसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो लक्ष्य यही है कि सेवा करके, अभी बाढ़ का समय है, बाढ़ अगर आता है तो हम अपने इलाके में लोगों की मदद करेंगे, दलित बस्तियों में जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनको दवाई देंगे। हमारे कई डॉक्टर्स हमारे इस कमेटी में हैं, हम लोग के साथ जो भी हमारा नेटवर्क है उसको हम लोग, उनके वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरने नहीं आता है, विधवा पेंशन का फॉर्म भरने नहीं आता है, जो भी सरकारी आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करने उनको नहीं पता है, कई ऐसी योजनाएं जिसमें मुफ्त में इलाज, ऑपरेशन, बड़ी बड़ी चीज़ें हो जाती हैं, इसकी जानकारी नहीं है। तो पतंग फाउंडेशन जो है इन चीज़ों का, चूँकि हमारे पास नौजवानों का, पढ़े लिखे लोगों का फौज है, तो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके संगठन को मजबूत करना, पार्टी को मजबूत करना। लक्ष्य है कि आने वाले विधानसभा में 50 विधायक इस पार्टी के हों और अगली सरकार में अहम भूमिका में हम रहें। आप तो कहने का अर्थ है कि फाउंडेशन के जरिए आप वोट बैंकिंग का काम करेंगे। बिल्कुल, सेवा करके वोट बनाएंगे, इसमें गलत क्या है? लोगों की सेवा करेंगे, दिल जीतेंगे और उसको वोट में तब्दील करेंगे। अच्छा, लोकसभा चुनाव के बाद ये विधानसभा में कैसी उम्मीदें कर रहे हैं लोग? देखिए, बहुत ज़बरदस्त माहौल है। मैं चुनाव लड़ा हूँ, मुझे मालूम है कि कितने कार्यकर्ताओं में दीवानगी है इस पार्टी के लिए। बेशक वो तब्दील नहीं हो पाया, चूँकि लोग एक चेहरे से लोकसभा में बहुत डरते हैं। मोदी जी के नाम से लोग घबराते हैं, डरते हैं, और उस व्यक्ति का फोटो केवल दिखाइए तो एक डरावना सपना की तरह लोगों को लगता है। तो उन्होंने आरजेडी को वोट नहीं किया, कांग्रेस को वोट नहीं किया, एक व्यक्ति को हराने के लिए वोट किया। लेकिन ऐसा विधानसभा में बिल्कुल नहीं होने जा रहा है। विधानसभा में लोग अपने हिसाब से अपने किसी भाई को, अपने किसी बेटा को, अपने लोकल जो लोग जो उसकी सेवा कर सकें, सुख दुख में खड़े रह सकें, कोई बाहरी को जो है ला करके टपका दिया जाता है चुनाव में, वैसा नहीं होगा। और हम अपने विधानसभा कैंडिडेट आने वाले महीने, 1.5 महीने में घोषित करेंगे और संगठन वो मजबूत करेंगे। जो सबसे अच्छा काम करेगा उसको उम्मीदवार बनाएंगे, और पंचायत चुनाव के लिए भी हम लोग अपने लोगों को चिन्हित करेंगे। तो समाचार के माध्यम से विधानसभा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आपका इस बार लोकसभा के बाद कोई अगर सपोर्ट विधानसभा में करे? देखिए, हमारे काम को देखिए, आंख बंद करके मत चलिए, बस केवल आंख खोल करके चलिए। मैं बस केवल इतना ही आग्रह करता हूँ, किसी को भी हराने के लिए वोट मत करिए, आप अपने आप को जिताने के लिए वोट करिए और आंख खोल के देखिए हमारे काम को, हमारे तरीक़ों को। ये कोई मुसलमान की पार्टी नहीं है। अगर एक राजपूत का बेटा है, एक दलित का, कितने सारे लोग आज जुड़े हुए हैं। और आप देखिएगा, मुझे प्रभार के रूप में मिला है 48 विधानसभा, जो तिरहुत प्रमंडल में 6 जिला में आता है। आप देखिएगा, मुसलमान से ज़्यादा हिंदुओं को टिकट मिलेगा। तो आपके सामने है, बस केवल आंख को मत बंद करिए। कोई कुछ भी बोल दे कि ये बी टीम है, सी टीम है, ये डी टीम है, तो उसको नहीं मानना है। अपने आंख से देखिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए और सही समय पर सही व्यक्ति को मतदान करिए। लोकसभा के चुनाव के दरमियान जो सबसे ज़्यादा सुर्खी भी तोड़ने वाले राणा रणजीत सिंह हैं, उसके बाद भी लोगों ने हुजूम देखने को मिला, इस तरह से लोगों के द्वारा वोट नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए, हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं की जाती है, कुछ लड़ाई आने वाले भविष्य में बड़ी जीत के लिए की जाती है। ये लड़ाई पहचान बनाने की थी, संगठन का विस्तार नहीं था, संगठन को कुछ जानता नहीं था। आज एक एक व्यक्ति, चाहे वो हमारी तारीफ करे या गाली दे, लेकिन एक एक व्यक्ति AIMM का नाम जानता है, पतंग छाप को जानता है। एक एक बच्चा, छोटा बच्चा, वो केवल खाली कहिए पतंग तो बोलेगा राणा रंजीत, बोलेगा MIM ओवैसी साहब। तो ये हम लोगों ने जीता है, ये जीत है। मैं कहीं से इसकी हार नहीं मानता हूँ। इतने कम समय में, मात्र 20 दिनों में, जिस तरीके से न केवल बिहार, पूरे देश में आज मुझे लोग जानते हैं, चेहरे से नहीं पहचाने तो नाम से जानते हैं। मैं जब पटना गया, कई पार्टी में फंक्शन में गया, तो लोग सीधे मुझे नाम से और इससे पहचान रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए। और ये जो जितने भी मेरे लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, वो कई लोगों ने मुझसे माफ़ी मांगा, उन्होंने सहानुभूति रखा कि इस लड़के का भविष्य है, इस लड़के में दम है, आने वाला नेता है। इस बार चूँकि हम लोग नहीं समझ पाए थे, नहीं कर पाए थे, लेकिन आने वाले भविष्य में आपको मदद करेंगे, आपका साथ देंगे। आपके अंदर हमें एक सच्चा नेता दिखता है और भविष्य दिखता है इस इलाके का। सम्मान के साथ साथ सर्टिफिकेट भी दिया गया है, किस तरह से काम करने का टीम बनाया गया है? आज जिम्मेदारी दी गई है, पंचायत संगठन प्रभारी, पंचायत अध्यक्ष और कई प्रकोष्ठ में भी लोगों को जवाबदेही दिया गया है। और साथ ही साथ उनको ये भी बोला गया है कि आप अपने इलाके से अच्छे लोगों को चिन्हित करिए, संगठन में जोड़िए, जो आने वाले भविष्य के भावी मुखिया हो सकते हैं, भावी प्रमुख हो सकते हैं, या रह करके कैसे सेवा करें और पतंग फाउंडेशन से कैसे अधिक से अधिक लोगों को हम लोग सेवा करें, इलाज में, बीमारी में, सुख दुख में, वृद्धा पेंशन का फॉर्म हो, बिजली का बिल में इतनी समस्याएं आती हैं, किसी को बिल भरने नहीं आता है, पोस्टपेड कनेक्शन लग गया है। तो हमारे सारे लड़के IT में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, तो उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको बताएंगे। जगह जगह हमारे कार्यालय होंगे, गरीब लोगों को बिल भरने नहीं आता है, उनको सिखाएंगे, बताएंगे, निःशुल्क सेवा करेंगे, दिल जीतेंगे। क्या कहेंगे आज कार्यक्रम को लेकर, दो शब्द बताएंगे?
ये प्रोग्राम जो हुआ ये मील का पत्थर साबित होगा। बिहार के धरती पे ऐसा प्रोग्राम करने वाला कोई माय का लाल पैदा नहीं हुआ। आप देख लीजिए जिस तरीके से पतंग फाउंडेशन का जो अभी भाई रंजीत जी ने शुरुआत किया है, उस फाउंडेशन से तमाम गरीबों को, तमाम वंचितों को, तमाम ज़रूरतमंद लोगों को फ़ायदा होगा। जी, पूरा फ़ायदा होगा। और ये सोच रखते हैं रंजीत जी, जो सोच से जो आए हैं, इनके सोच में हम लोग का भी सोच मिला और हम लोग भी इनके साथ जुड़े। तमाम लोग, ढाका के जितने भी लोग आए हुए हैं, इन लोगों का भी बहुत उत्साह रहा, साथ रहा। तो इसके लिए तो इनको हम इनके शुक्रगुजार हैं और इनको धन्यवाद भी देते हैं कि आपने बहुत अच्छा पहल किया। उसके अलावा वार्ड का इलेक्शन या मुखिया का इलेक्शन, पंच का इलेक्शन, सरपंच का इलेक्शन में इन्होंने बोला कि अब पार्टी के थ्रू इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात है। ये अभी भारत में एक जागृति आएगी। जिस तरीके से इन्होंने बात को रखा है, इनकी सोच को हम सलाम करते हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार कि विधानसभा में पूरे बिहार में आपकी पार्टी लड़ेगी? देखिए, अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। लगातार राजद से ठगाते आई है जनता, जदयू से ठगाते आई है, कांग्रेस से ठगाते आई है, बीजेपी से ठगाते आई है। जनता वहीं का वहीं है। जनता का कोई काम नहीं हो पा रहा है और नीचे स्तर पे चला जा रहा है लोग। तो इसलिए सब लोगों का ये पसंद है कि अगर पतंग छाप को हम लोग जात पात के भेद को हटाते हुए पतंग छाप को वोट करेंगे। और हर तरीके से देखिएगा, पतंग छाप पूरे भारत में छाने वाला है। क्या कहेंगे खुर्शीद साहब, आज की मीटिंग को लेकर क्या कहेंगे? अभी फारूक भाई ने कहे हैं कि ये कोई माई का लाल ऐसा नहीं कर सकता है। ये बहुत अच्छी बात बोले हैं और मीटिंग भी बहुत अच्छा रहा। और एक पतंग फाउंडेशन जो अभी शुरू हुआ है, रंजीत भाई ने हम लोग को बताया था कि 7 तारीख को हम लोग एक आपको तोहफा देने वाले हैं। तो हमने इनसे पूछा क्या तोहफा है, तो बोला है उसी दिन बताएंगे। तो हम लोग उसी दिन से ना उसी में पड़े हुए थे कि क्या तोहफा है, क्या तोहफा है। आज देख ही लिए, पतंग फाउंडेशन जो है ना अभी शुरू हुआ है। ये बहुत अच्छा निर्णय इनका, इसमें सब लोग जुड़ेंगे और बाहर से भी बहुत मदद उसमें आएगा और इसको गरीब में बांटा जाएगा। और बाकी जो भी है सब अच्छा ही है, चल ही रहा है। ये काम करेंगे आप जी, गरीब पिछड़े लोग हैं जो मजबूर है, उनका सहायता होगा। जी जी जी, उसी के लिए यह किया गया है। जो भी गरीब हो, एकदम किसी के घर में शादी हो, कुछ पैसे नहीं है, एकदम गरीब है, उसके लिए भी मदद किया जाएगा। कोई बीमार है उसको भी मदद किया जाएगा। उसी के लिए ये सब किया गया है। तो क्या इस बात को समझा जाए कि पतंग फाउंडेशन जो है जी आज से ही काम शुरू कर देगा? वो भी तो चालू हो गया हो। अभी आपको 1-2 हफ्ता में पता चल जाएगा कि उसमें कितने अमाउंट आ गए। ठीक है, अभी कुछ अगर कहीं पे कुछ हुआ, अभी से हम लोग है ना सहायता का काम चालू कर देंगे। जी जी। प्रोग्राम को लेकर क्या कहेंगे? आज सम्मानित किया गया है कार्यकर्ता को और पतंग फाउंडेशन का शुरुआत हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, पतंग फाउंडेशन का शुरुआत पूरे बिहार में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में एक जलजला पैदा करेगा। और जो लोग भी किसी दूसरी पार्टियों में रहकर भी हमारी ओर देखते हैं, उनके लिए भी हमारा फाउंडेशन उसी तरह काम करेगा जैसे और लोगों के लिए। ये शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, ये जात, धर्म और मजहब से उठ करके इस फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग काम करेंगे। कितने लोगों का सम्मानित किया गया? आज तो लगभग सैकड़ों लोग आए थे और ढाका में जितने भी पंचायत हैं वहाँ जो है उन लोगों को पंचायत अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी दी गई और कई सारे प्रकोष्ठों का भी गठन हुआ, जिसमें दलित प्रकोष्ठ और व्यावसायिक प्रकोष्ठ तक शामिल थे। क्या कहेंगे आप? जी, आज ढाका विधानसभा का सम्मान समारोह और सदस्यता अभियान को लेकर हमने प्रोग्राम रखे थे, जिसमें मेडिकल सेल से लेकर के चिकित्सा प्रकोष्ठ ये सारे को जिम्मेदारी दिया गया है। पंचायत अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष जितने भी है अपने ढाका विधानसभा में 2300 विधानसभा में ये जो जिम्मेदारी थे हमने आज दिए हैं लोगों से, और एक मजबूत संगठन तैयार किए MIM का, जो आगे MIM के लिए कारगर हो। आपको आज जो आपके पार्टी का जो है यहाँ पर
एक फाउंडेशन की शुरुआत हुई, इस पर क्या बोलेंगे? बहुत अच्छी शुरुआत है। आज हम ढाका के सरजमीन से जो है ना इसकी शुरुआत किए हैं। कल बिहार के कोने कोने में ये फाउंडेशन रन करेगी। उसके बाद आपको इंडिया के हर कोने तक इस फाउंडेशन को पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। लोगों से कितनी उम्मीद है? लोगों से विधानसभा को लेकर, जो लोकसभा को देखते हुए बोलेंगे? विधानसभा को देखते हुए आप खुद देख लें, आप आए हैं, आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि अगले विधानसभा जो है ढाका का AIM का ही प्रत्याशी चुनाव जीत करके जाएंगे। और हम एक नहीं, यहाँ 12 विधानसभा हैं, हम 12 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, 12 का 12 लड़ेंगे, 12 का 12 लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे।